पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन कौन सा है देखना है। तो फर्स्ट है इसमें MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, तो ये बिल्कुल सही है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया और जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पे तीनों ठीक है, तीनों सही है, तीनों ठीक है, तीनों ही सही था। नेक्स्ट देखते हैं कि संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है। तो ये अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। तो ये हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट देखते हैं ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है। तो ये पाकिस्तान को। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या रहा। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, बिल्कुल सही है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे C आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो ये ईरान ने किया है। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। तो यह किस प्रकार का मिसाइल है। तो ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलकगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है। तो ये नेपाल। ठीक है, नेपाल के। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो ये सांची को विकसित किया जा रहा है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा जायिता गुप्ता। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है, दोनों के द्वारा। तो C है इसका आंसर। A और B दोनों ही हो जाएगा, C है इसका आंसर। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो ये है संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। किन दो देशों के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई। तो ये है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो सारी कथन सत्य हैं। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी है और
फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। तो यहाँ पे ABC तीनों ही सही हैं। मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है। अरब सागर में आए हुए तूफान को किस देश को ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा? तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, फसाई के द्वारा। बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान मिला है और छोटे राज्य में गोवा को पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पे डी आंसर सारे ही सही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखते हैं इसको। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और KIUG 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? जीतू रखा गया। ये बारहसिंघा है। तो देखिए यहाँ पे केवल 2 और 3 सही है, 2 और 3। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ये ओमान की खाड़ी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? ब्रिटेन के द्वारा। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। तो ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत 15 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। इसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीता है। तो C आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है तेलंगाना। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो ये भारत ने। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट देखते हैं, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो ये है मिस्र। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो ये भारत हो जाएगा, भारत। आगे देखते हैं, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही सत्य हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है? तो ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हाल ही में NSC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है फ्रांस में किया गया है इसका आयोजन। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। डी है इसका आंसर, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये हो जाएगा ढाका में। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो ये भारत को चुना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ किया? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में किस प्रेस को वर्ष 2021 का, ठीक है, 21 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गीता प्रेस को। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मिस्र ने मलेशिया को हराकर ये खिताब जीता है, सही है, और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा दुबई में किया गया, ठीक है, दुबई में किया गया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में बताना है, सही कथन, सारे ही सही हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिला को दिया गया और तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारे ही यहाँ पे सही हैं, डी आंसर था। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो उरुग्वे ने जीता, उरुग्वे ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। INSV तरीनी यात्रा के संदर्भ में बताना है, तो ये कौन सा कथन सही है? यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा है और इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे और इसका जो है 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। ये सारे ही कथन यहाँ